अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है और पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, उसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, यानी जहाँ पे हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो होता है प्रोनाउन, यानी ही शी एट आई वी यू दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इनको कहते हैं प्रोनाउंस, ये हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउंस पर्सन से निकला, यानी शख्सी प्रोनाउन। तीन तरह के शख्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो यानी जो बात कर रहा है, द पर्सन स्पीकिंग। नंबर सेकंड पर्सन वो द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिसके साथ बात कर रहा है। एंड नंबर थर्ड पर्सन वो होता है द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउंस तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो आई एंड वी प्रोनाउंस हैं ये फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं, यानी मैं और हम। यानी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई, और जब मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे तो हम कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आई एंड वी जो हैं ये फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं। ठीक है, आई एंड वी डिनोट द फर्स्ट पर्सन। उसके बाद जो प्रोनाउन यू है ना दूसरा, तो वो सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है, सेकंड पर्सन को यू सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद जो प्रोनाउंस ही शी इट दे, इट इसमें नहीं आएगा। ही शी एंड दे ये थर्ड पर्सन को डिनोट करते हैं, यानी तीसरे शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इट है ना, इट को कहते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ये उन चीज़ों की तरफ इशारा करता है, ना तो वो जानदार होती हैं और ना ही वो, यानी उन वो बेजान चीज़ें होती हैं। इट जो है बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इम्पर्सनल प्रोनाउन इसको कहते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इट। अब आते हैं इसकी फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं इनकी कितनी फॉर्म्स हैं देखें। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, अब तीसरा थर्ड पर्सन। इनकी फर्स्ट पर्सन पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पर्सन को। अच्छा, फर्स्ट पर्सन जो है इसकी एक ये डिवीजन है कि ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों हो सकते हैं, या मस्कुलाइन होगा या फेमिनाइन होगा फर्स्ट पर्सन। तो इसमें जो सिंगुलर हालत है वो है आई। ठीक है, आई जो है एज ए सिंगुलर यूज़ होता है। अब इसकी केसेस के लिहाज से नॉमिनेटिव केस में आएगा इसका आई, पॉजिटिव केस में इसका माय या माइन। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा मी। ठीक है, ये होती है इसकी केसेस के लिहाज से हालत। ये हो गया आई। दूसरा जो होता है वुई, वुई प्लूरल नाउन एज ए प्लूरल नाउन यूज़ होगा। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन। और ये मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है। ठीक है, इसकी नॉमिनेटिव केस होगी वुई, पॉजेसिव केस होगी इसकी आवर या आवर्स। ठीक है, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस होगी अस। ठीक है, ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आते हैं, एक आई और वी। जो सेकंड पर्सन होता है उसमें सिर्फ एक प्रोनाउन होता है, वो होता है यू। वो मस्कुलाइन भी हो सकता है और फेमिनाइन भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसकी केसेस के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो हैं, एक नॉमिनेटिव केस में आएगा यू, पॉजेसिव केस में आएगा यूआर या यूअर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में आएगा यू। ठीक है, ये हो गया सेकंड पर्सन। अब जो थर्ड पर्सन है उसमें आता है ही शी इट एंड दे। ठीक है, अब इसमें ही शी इट जो हैं, ही और शी ये सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। ही जो होता है ये मस्कुलाइन के लिए यूज़ होता है, जबकि शी है वो फेमिनाइन के लिए यूज़ होता है। अब इसकी केसेस के लिहाज से बनेंगी, नॉमिनेटिव केस इसका बनेगा ही, और पॉजिटिव केस बनेगा इसका हैज़, और एक्यूजेटिव केस बनेगा इसका हैम। ठीक है, और दूसरे नंबर पर शी, उसका नॉमिनेटिव केस शी, उसके बाद पॉजिटिव केस का हर या हर्स, उसके बाद एक्यूजेटिव केस इसका बनेगा हर। ठीक है, अब जो, ठीक है, अब न्यूटर जेंडर में आता है इट, इट का नॉमिनेटिव केस बनेगा इट। ठीक है, पॉजिटिव केस इसका बनेगा इट्स, और एक्यूजेटिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस भी इसका इट ही बनेगा। अब जो दे है, दे ये प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पर्सन में दे प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और ये तमाम जेंडर के लिए यूज़ हो सकता है, मस्कुलाइन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी, और न्यूटर के लिए भी। इसकी केस बनेगा, नॉमिनेटिव केस बनेगा इसका दे, पॉजिटिव केस इसका बनेगा देयर या देयर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा देम। ठीक है, ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस की फॉर्म्स एज ए मस्कुलाइन और फेमिनिन के लिहाज से, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लिहाज से, और इनके केसेस के लिहाज से। ठीक है,
ये है इनकी डिटेल डिस्कशन। अब जो प्रोनाउन इट है, इट जो है ये तीन मतलब इट इसकी बहुत सारे यूसेज हैं। इट द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी ज़िंदगी नहीं होती, बेजान चीज़ों के लिए। ठीक है, जैसे बुक, ट्री वगैरह जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उसके बाद ये किसी चीज़ को एम्फासिस देने के लिए, किसी चीज़ की अहमियत बताने के लिए नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे इट वाज यू हु बिगेन द quarrel। ठीक है, क्वरल, ये तुम ही थे जिसने झगड़ा शुरू किया, यानी ये एम्फासिस दे रहा है इसको इट। और ये इसको इम्पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, यानी इम्पर्सनल प्रोनाउन, और ये हमेशा इम्पर्सनल वर्ब के साथ यानी बेजान वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। और वो जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है वो भी इम्पर्सनल होता है, बेजान। जैसे इट रेन्स, मतलब रेन्स यानी बारिश होती है, बारिश बेजान चीज़ है। इट रेन्स, इट यानी कि एज ए इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुआ है, और ये रेन जो है ये इम्पर्सनल वर्ब है। ठीक है, उसके बाद इट जो है मौसम बताने के लिए, टाइम बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, इट इज़ 10 o'clock। ठीक है, यह इट का यूज़। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउन, डिटेल के साथ हमने आज की वीडियो में इसको डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। किसी भी किस्म का इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ।